नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ उस शख्सियत की जिसे मैं एक भजन गायक कलाकार कहूँ या फिर एक सच्चा गौ सेवक या फिर एक महान देशभक्त। क्योंकि आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वह महान हस्ती देसी कॉमेडियन होने के साथ ही साथ अच्छे वक्ता भी है और क्रिकेट की भाषा में कहे तो वह एक ऑलराउंडर भी है। इनमें वह सभी गुण विद्यमान हैं जो एक प्रेरणादायक इंसान में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ऐसे तो बहुत से भजन गायक कलाकार देखे होंगे जो भजन गाने के लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं और उनके भजन प्रोग्रामों में लाखों की भीड़ भी आती है। लेकिन क्या आपने ऐसी शख्सियत के बारे में सुना है जहां लाखों की भीड़ उमड़ती है फिर भी यह भजन कलाकार 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता है? दोस्तों, इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो गैरों के लिए जिए वही एक सच्चा इंसान है। और आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वह भी अपने लिए नहीं जी रहा है, बल्कि इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी गौ माता के नाम पर समर्पित कर दी है। तो दोस्तों, वैसे तो यह शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ओमजी मुंडेल डिंगराना को कौन नहीं जानता। क्योंकि इस शख्स ने बेमिसाल शब्द रूपी माला में अपने नाम के मोती जो पिरोए हैं। कुछ लाइनें जो हमें ओमजी मुंडेल के त्याग और समर्पण से सीखनी चाहिए उनको बोलना चाहूँगा और उसके बाद इनके जीवन रूपी सफ़रनामे की बात करेंगे कि ज़िंदगी का मतलब अपनों के लिए जीना है, गैरों के लिए जीने वाले तो बेमिसाल होते हैं। तमन्ना है कि कुछ कर जाऊं और मौत आने से पहले ओमजी मुंडेल बन जाऊं, ओमजी मुंडेल बन जाऊं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओमजी मुंडेल के जीवन रूपी सफ़रनामे की। तो वर्ष 1991 वह साल है जहां वीरों की भूमि राजस्थान राज्य के पाली जिले में जेतारण तहसील है, उसमें एक डिंगराना गांव है और डिंगराना वह पावन दरा है जहां पर ओमजी मुंडेल का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम रूपाराम जी चौधरी है जो कि एक किसान हैं। इनके पिताजी की उम्र करीबन 60 वर्ष है। जब ओमजी छोटे थे तब इनकी माताजी का देहांत हो गया था। ओमजी मुंडेल विवाहित है और इनके एक पुत्री भी है। तो दोस्तों, यह थी ओमजी मुंडेल की पारिवारिक जानकारी। अब बात करते हैं ओमजी मुंडेल की शिक्षा की। तो पढ़ाई की तरफ इनका झुकाव कम ही रहा है और इन्होंने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओमजी मुंडेल के किसान के बेटे से प्रेरणादायी इंसान बनने के सफ़र की। दोस्तों, जब ओमजी मुंडेल छोटे थे तब इनके गांव में या आसपास के क्षेत्र में कोई जागरण या छोटा मोटा भजन संध्या का प्रोग्राम होता तब ओमजी अपने पिताजी के साथ में भजन संध्या के प्रोग्राम में जाया करते थे। इसी दौरान यह महान भजन कलाकार सर्वज्ञ माधुराम जी चौधरी के संपर्क में आए और माधुराम जी जो एक बहुत अच्छे भजन कलाकार थे जिनका गांव गढ़सूरिया था जो कि जोधपुर जिले में ही है, उनके सानिध्य में ही अपने भजन रूपी यात्रा की ओर अग्रसर हुए और इस प्रकार ओमजी एक सामान्य भजन कलाकार के रूप में भजन गाते थे। ओमजी की तमन्ना थी कि वह फौज में जाए और माँ भारती की सेवा करे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया और ओमजी के मन में एक इच्छा थी कि खुदा ने उनकी माँ की सेवा करने का अवसर तो उन्हें नहीं दिया, लेकिन वह फौज में जाकर माँ भारती की सेवा तो कर ही सकते हैं। लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके माँ भारती की सेवा करनी है। इन्होंने देखा कि जो फौजी भाई शहीद हो जाते हैं उनकी मूर्ति का अनावरण भी हो जाता है, लेकिन फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों का सही ढंग से रख रखाव भी नहीं हो पाता है। इसलिए अपने देश के फौजी भाइयों का मान सम्मान बना रहे और आने वाली पीढ़ी को सही प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए अपनी ज़िंदगी को फौजी भाइयों का मान सम्मान बढ़ाने में काम में लेने की सोची। इन्होंने और 4-5 लोगों ने मिलकर जोधपुर में अमर शहीद सेवा समिति नाम से एक संगठन तैयार किया, जिसके ये जिला अध्यक्ष भी थे और बाद में यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इनके आसपास के क्षेत्र में किसी भी फौजी भाई की पुण्यतिथि होती तब ओमजी मुंडेल और उनकी टीम शहीद फौजी भाइयों के लिए जागरण का प्रोग्राम करती और वह भी बिना किसी चार्ज के।
इसके अलावा शहीद फौजी भाइयों के लिए पुष्पांजलि समर्पण का प्रोग्राम भी करवाती। शहीद फौजी भाइयों की याद में ब्लड डोनेशन का महान कार्य भी ओम जी मुंडेल के सानिध्य में करती। इस तरह अब लोग ओम जी मुंडेल को जानने लगे और ओम जी मुंडेल का मान सम्मान करने लगे, क्योंकि ये कार्य ही ऐसा ही कर रहे थे जो एक मान सम्मान के योग्य ही था। ओम जी के इरादे नेक और हौसले बुलंद थे, इसलिए अब उनकी टीम का कारवा भी बढ़ने लगा और इनके संगठन का विस्तार भी होने लगा। आज इनके संगठन में 400 से भी अधिक सदस्य हैं, जिसमें अधिकतम ऑन ड्यूटी फौजी भाई है। ये सब लोग मिलकर आज माँ भारती की सेवा कर रहे हैं और शहीद फौजी भाइयों का मान सम्मान बढ़ाकर समाज में देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गौ सेवक ओम जी मुंडेल की। तो दोस्तों, यह एक गौ सेवक की जो उपाधि है ये किसी भारत रत्न से कम नहीं है, क्योंकि भारत रत्न की उपाधि माँ भारती की सेवा करते हैं तब मिलती है और गौ सेवक की उपाधि गौ माता की सेवा करते हैं तब मिलती है। ओम जी मुंडेल वह किस्मत वाले इंसान हैं जिन्हें गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के समान माना गया है, लेकिन इस आधुनिक युग में आज गाय की दयनीय स्थिति हो गई है। गाय माता चारे के लिए भटकती रहती है, इसे कत्ल खानों में भेजा जा रहा है और गाय माता की दयनीय स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और अगर हर आदमी ओम जी मुंडेल बन जाए तो गाय माता फिर से अपनी सम्मानजनक स्थिति में आ सकती है और इसी का बीड़ा ओम जी मुंडेल ने उठाया है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गौ माता के लिए समर्पित कर दिया है। ये जब भजन गाते हैं और जितना भी पैसा इनको जागरण में मिलता है ये पूरा पैसा गौ माता के नाम कर देते हैं और उसी गांव की गौशाला में दान कर देते हैं। इनको सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं, फिर भी ये भजन गाने का 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं। आज के समय में सब लोग चैन की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन ओम जी मुंडेल जब हम सब लोग सो रहे होते हैं तब ये गौ माता के लिए गा रहे होते हैं और इनकी यही खूबी इनको हम सबसे अलग बनाती है, तभी ये गौ सेवक ओम जी मुंडेल कहलाते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक रात में ये करोड़ों रुपए गौ माता के लिए एकत्रित कर लेते हैं। इनके भजन प्रोग्रामों में कुछ अच्छी घटनाएं तो ऐसी भी देखी है कि कुछ माताएं अपने गले के जो सोने के आभूषण पहन रखे होते हैं वह भी ओम जी से प्रेरणा पाकर गौ माता को समर्पित कर देती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हमारा पैसा एकदम सही जगह और सही काम में लगेगा और यह पैसा किसी के स्वार्थ के काम में नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ओम जी मुंडेल के मिशन की। तो ओम जी मुंडेल खुद करोड़ों रुपए गौ माता के लिए भजन गाकर एकत्रित करते हैं और गौशालाओं का संचालन करवाते हैं। इन्होंने लक्ष्य बनाया है कि मैं गौ माता के लिए 25 करोड़ रुपए भजन गाकर एकत्रित करूंगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाऊंगा। उन्होंने अपना पहला लक्ष्य 25 करोड़ वाला तो पूर्ण कर लिया है और 7 नवंबर 2021 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने का निश्चय किया है। इसके लिए 7 नवंबर 2021 को हम सबको ओम जी मुंडेल के साथ में दिल्ली चलना है और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओम जी मुंडेल को जो मान सम्मान और उपाधि मिली उनकी। तो ओम जी मुंडेल को तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर की उपाधि से भी नवाजा गया। इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित कर रखा है। यह जहाँ कहीं पर भी जाते हैं उन वीर शहीदों का गुणगान जरूर करते हैं जो देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इसके अलावा गौ सेवा करने के कारण जनता ने इनको गौ सेवक और गौ रत्न की उपाधि दी है, जो शायद ओम जी के लिए सबसे बड़ी उपाधि होगी, क्योंकि जो उपाधि जनता अपने दिल से देती है वह उपाधि या मान सम्मान इस दुनिया में सबको नसीब नहीं होता है। इसके अलावा ओम जी के बारे में एक विशेष बात कि यह एक बहुत अच्छे कॉमेडियन भी है जो अपने भजन प्रोग्रामों में ऐसे चुटकुले सुनाते हैं जिनमें कुछ प्रेरणा छुपी हुई होती है। इस प्रकार जनता का मनोरंजन करने के साथ ही साथ हंसी मजाक में कुछ प्रेरणा भी दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी ओम जी मुंडेल के त्याग की प्रेरणादायक कहानी। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी
और बहुत से लोग ओम जी मुंडेल के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। नया दिन होगा, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कहानी में कोई त्रुटि भी हुई हो तो भी ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।